गुड मॉर्निंग बच्चों। आज विराट क्लासेस के चैनल पे 12th बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंतर्गत से खास करके हम लोग आज जो जानेंगे वो पुष्पों पौधों में लैंगिक जनन जानेंगे। आप इसके पीछे वाले जो चैप्टर है जनन वो जान चुके होंगे, और यदि नहीं भी जाने हैं तो उससे भी रिलेटेड वीडियो डाल दिया जाएगा। जैसे जनन आप सभी को पता होगा कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे नए संतान को जन्म देते हैं। यानी यदि कोई जीव अपने ही जैसे कोई नए संतान को जन्म देता है, नए जीव को जन्म देता है, तो उसे जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार से होता है, एक लैंगिक जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा अलैंगिक जिसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जनन बहुत ही साधारण प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव की आवश्यकता होती है, यानी सिंगल व्यष्टि, सिंगल जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करेंगे। उसमें दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें कई विधियां हैं, एक मुकुलन, विखंडन, पुनर्जनन या बीजाणु जनन, कई प्रक्रिया है। इसे आप पिछले वाले वीडियो में देख लेंगे या फिर हम दूसरी वीडियो और बना देंगे इससे रिलेटेड। लेकिन आज जो आप लोग के बीच में हम लेकर के आए हैं बच्चों, वो टॉपिक का नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। इसे हम लोग इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बोलेंगे। यानी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पौधा एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों तरह के पौधा होते हैं। यानी वैसे पौधा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के लिंग पाया जाएगा उसे एक लिंगी कहेंगे, और वैसे पौधा जिसमें नर भी पाया जा रहा है और मादा भी पाया जाता है, यानी दोनों तरह के लिंग है, उसे द्विलिंगी कहेंगे। तो यहां हम लोग जानेंगे मेरे बच्चों, वो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन जानेंगे। लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग भाग लेते हैं। ये जो जनन की प्रक्रिया है इसमें दो विपरीत लिंग भाग लेते हैं, अर्थात एक नर और एक मादा भाग लेते हैं। तो आइए, ये पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन जानने से पहले मेरे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक पुष्प की संरचना, कि पुष्प किस प्रकार से बनावट होता है, कैसा पुष्प होती है। अब क्योंकि आप जानते हैं जो विकसित पौधा होते हैं उनके जनन अंग पुष्पी होता है। ये कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में अक्सर पूछा करता है, नीट के एग्जाम में अक्सर पूछा करता है कि रिप्रोडक्टिव यानी जनन अंग पौधा का कौन होता है, तो पुष्प बताना है। तो आइए पुष्प को जान लेते हैं। ये पुष्प में 4 चक्र होते हैं। पुष्प में 4 चक्र होते हैं। एक आवश्यक चक्र जिसे हम लोग नेसेसरी वोल कहते हैं, और एक सहायक चक्र जिसे एसेसरी वोल कहते हैं। यानी बच्चों, ये जो आवश्यक चक्र है जिसको कह सकते हैं उसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे आप कह सकते हैं कि बाराती में बिना दूल्हा का नहीं चलेगा, उसी प्रकार से यहां भी ये आवश्यक चक्र के बगैर ये पूरा जन्म क्रिया नहीं होगी। एग्जाम्पल, आवश्यक चक्र में पुंकेसर है और स्त्रीकेसर। हम याद रखेंगे कि पुष्प के जो 4 चक्र हैं, चारों चक्र को 2 वर्ग में बांटा गया है, एक आवश्यक चक्र और दूसरा सहायक चक्र। आवश्यक चक्र जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, वो नहीं रहेगा तो जनन क्रिया नहीं होगी, और सहायक चक्र जो सिर्फ जनन क्रिया होने में सहायता करेगा। तो सहायक चक्र में दल हो जाएगा और बाह्य दल हो जाएगा, दल हो जाएगा और बाह्य दल हो जाएगा। और आवश्यक चक्र में पुंकेसर हो जाएगा और स्त्रीकेसर हो जाएगा। पुंकेसर 1, स्त्रीकेसर 2, दल 3, बाह्य दल 4, कुल 4 चक्र हैं। लेकिन 4 चक्र को 2 वर्गों में बांटा गया, आवश्यक चक्र और एक सहायक चक्र। चलिए बच्चों देख लीजिए आप पुष्प को।
ये पुष्प आप देख रहे हैं कि एक लंबी भाग है, इसके ऊपर में घुंडी की जैसी एक रचना दिखाई दे रही है। ये घुंडी की जैसी रचना को हम लोग वर्तिकाग्र यानी अस्टिग्मा कहते हैं। वर्तिकाग्र यानी अस्टिग्मा कहेंगे। और उसके जस्ट नीचे मेरे बच्चों ये जो लंबा वाला भाग दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर के यहां तक, इसे हम लोग वर्तिका कहते हैं। वर्तिका को अस्टाइल कहते हैं। और एक हांडी के जैसा गोलाकार भाग है, ये पूरे गोलाकार भाग को अंडाशय कहते हैं, जिसको ओवरी कहते हैं, है ना। यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये तीन भाग मिलकर के जब तीनों भाग को जब एकत्रित करते हैं, मिलाते हैं, तब जाकर के अस्त्रीकेसर, अस्त्रीकेसर कहलाता है। आप कह सकते हैं कि सर 4 चक्र में एक चक्र अस्त्रीकेसर था, वह अस्त्रीकेसर को हम लोग मादा भाग कहेंगे। अस्त्रीकेसर को हम लोग मादा भाग कहेंगे। और मादा भाग के अंतर्गत जो अस्त्रीकेसर है, इसके अंतर्गत में कौन कौन है? तो वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है। यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, अस्टिग्मा, अस्टाइल और ओवरी, ये तीनों मिलकर के अस्त्रीकेसर बनाते हैं, जो पुष्प का मादा भाग है। पूछा जाएगा कि पुष्प का मादा भाग कौन है, तो बताना है अस्त्रीकेसर। अस्त्रीकेसर किनको किनको मिलने से बना है? तो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। एक पार्ट हो गया, एक चक्र हो चुका। दूसरा चक्र है जो आवश्यक चक्र है, वो पुंकेसर है। आपको दिखाई दे रहा होगा एक लंबा भाग है, उसमें ऊपर घुंडी की जैसी संरचना दिखाई दे रही है, तो ये वाला भाग को हम लोग परागकोश कहेंगे, जिसे इंग्लिश में एंथर कहते हैं। और ये लंबा वाला भाग को पुतंतु कहेंगे, जिसे इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। मेरे बच्चों, ये परागकोश और पुतंतु को जोड़ने वाला भाग, देखिए ये परागकोश हो गया और ये हो गया आपको पुतंतु, दोनों को जोड़ने वाला भाग, ये जो भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग योजी कहते हैं, कनेक्टिव। योजी कहिए या कनेक्टिव कहिए। अब देखा जाए, विचार किया जाए तो सर ये जो परागकोश है और ये पुतंतु है, ये जब दोनों मिलेंगे, परागकोश और पुतंतु आपस में मिलेंगे, तब पुंकेसर बनता है, जो नर भाग है। नर भाग, नर भाग यानी कह सकते कि आवश्यक चक्र में 2 ही चक्र था, एक अस्त्रीकेसर, एक पुंकेसर। अस्त्रीकेसर को आप मादा भाग कह रहे हैं और पुंकेसर को आप नर भाग कह रहे हैं, दोनों आवश्यक चक्र हैं। आप देख लिए कि पुष्प में मादा भाग कहेंगे अस्त्रीकेसर को और नर वाला भाग कहेंगे पुंकेसर को। पुंकेसर का निर्माण कैसे हुआ? परागकोश और पुतंतु मिलने से। अगर पूछा जाता है कि परागकोश और पुतंतु को जोड़ने का काम कौन करता है, तो ये योजी करता है, जिसे हम लोग कनेक्टिव कहते हैं। अब देखा जाए कि ये तो आवश्यक चक्र थे, लेकिन सहायक चक्र कौन कौन है? तो आपको ये पुष्प में दिखाई दे रहा होगा, ये संरचना जो देख रहे हैं, ये पुष्प जो रंगीन भाग होता है, पुष्प को चारों तरफ से घेरने का काम करता है। ये है मेरे बच्चों दल, इसे हम लोग इंग्लिश में पेटल कहते हैं। ये वाला भी दल है और ये भी दल है। और इसके बाद नीचे आप देखे होंगे, जब कहीं से पुष्प को तोड़ते हैं तो उसका जो वृंत होता है, जो डाली से लगा होता है, वहां पे आप हरा रंग के देखते होंगे, वो है बाह्य दल, जिसको हम लोग सेपल कहते हैं। तब सहायक चक्र में देख लिए कि दल, जो जिसे पंखुड़ी भी कह सकते हैं, चारों तरफ से पुष्प में जो होता है। और इसके बाद ये जो नीचे जहां पे पुष्प लगा होता है तना से, उसको कहते हैं बाह्य दल। क्लियर? यानी कह सकते 4 चक्र समझ गया। आवश्यक चक्र में अस्त्रीकेसर और पुंकेसर, एक नर जननांग है, एक मादा जननांग है। और इसके बाद में सहायक चक्र में बाह्य दल, एक दल है, ये दोनों सिर्फ सहायता करते हैं। लेकिन थोड़ी बात कर ली है, क्या एक पुष्प में एक ही वो दल होता है? क्या एक पुष्प में एक ही दल होता है? नहीं सर, बहुत सारे उसमें पंखुड़ियां होता है, जिसको ना देखते हैं, सुनने के लिए नोट लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तो वो कई होते हैं। तो वो मेरे बच्चों एक नहीं बहुत है। तो जब दल के समूह रहेगा, यानी दलों के समूह को हम लोग दलपुंज कहेंगे। दलों के समूह को दलपुंज कहेंगे। और पुष्प में बाह्य दल भी एक नहीं रहता है, 2 रहता है। जैसे बैगन देखे होंगे आप लोग, बैगन के पीछे वाला भाग में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से, इस तरह से बैगन है, इसके पीछे वाले भाग में आप देखेंगे इस प्रकार से रहता है, हरा हरा। या टमाटर के पीछे भी रहता है। तो एक नहीं रहता, एक से अधिक रहता है। तो आप कह सकते हैं कि बाह्य दल, बाह्य दलों के समूह को बाह्य दलपुंज कहेंगे, बाह्य दलपुंज कहेंगे। ठीक है,
यानी बाह्य दलों के समूह को हम लोग बाह्य दल पुंज कहेंगे। और एक बात और देखना है, मादा भाग को हम अस्त्री केसर कहते हैं, लेकिन एक अस्त्री केसर से जब अधिक रहेगा, पुष्प में एक अस्त्री केसर से अधिक रहेगा तो उसको हम कहेंगे जयांग। क्या कहेंगे? जयांग। जयांग बोलेंगे, यानी अस्त्री केसरों के समूह को जयांग कहेंगे और पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहेंगे। कहीं कहीं आपको बुक में देखने के लिए मिलता होगा कि नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं, लेकिन आपको ध्यान लगाना है कि कई पुंकेसर रहते हैं तब उसको हम लोग पुमंग कहते हैं। यही पुष्प हम दिखाने की कोशिश किए हैं, एक इधर है और एक इधर है, यानी देख रहे हैं कि ये भी एक पुंकेसर और ये भी पुंकेसर, दोनों मिलेगा ना तो पुमंग कहलाएगा। फिर से और क्लियर, क्योंकि सारे अंग को पहले जान लीजिए। एक पुष्प में 4 चक्र, एक आवश्यक चक्र, एक सहायक चक्र। आवश्यक चक्र में पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पुंकेसर को हम नर भाग कह रहे हैं, कई पुंकेसर मिलेंगे, पुमंग बनेंगे। पुंकेसर का निर्माण किसके मिलने से होता है? तो परागकोश और पुतंतु के मिलने से होता है। परागकोश और पुतंतु को जोड़ने का काम करता है तो इयोजी, जिसको कनेक्टिव कहते हैं। मादा भाग किसे कहेंगे? अस्त्रीकेसर को। अस्त्रीकेसर का निर्माण किससे होता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ये कई अस्त्रीकेसर जब रहेंगे तो जयांग कहलाते हैं। जयांग कहलाते हैं, जो आवश्यक चक्र थे। अब सहायक चक्र कौन कौन है? तो वाह्य दल एक रहेगा, वाह्य दल एक रहेगा, वाह्य दल, लेकिन एक से अधिक समूह है वाह्य दल का तो उसे हम लोग वाह्य दल पुंज कहेंगे। पुंज में समूह होता है, एक रहेगा तो उसको दल कहेंगे, लेकिन जब बहुत सारे हैं तो दलों का समूह हो जाएगा, उसे हम लोग दल पुंज कहते हैं। अब इस सबका कार्य जो है बताया जाएगा। जैसे ये परागकोश में परागकण बनता है, तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में, इतना हमें पूरा विश्वास है कि समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया होगा, आवाज तेज होगी या लगता है ज्यादा फास्ट बताते हैं तो कमेंट में जरूर आप बताइए कि हाँ मतलब ज्यादा फास्ट बताते हैं या फिर स्लो बताते हैं। यदि अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।